हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने टॉपिक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, सो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स वुड रिप्लेस स्टेट वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ था. ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए थे एक्सेट्रास. CGST would be levied on the services as well to enable the taxing of services by the state. The Constitutional Amendment 101st contains suitable provisions. SGST is to be administered by the State Government Act 2016. यानी कि पहली चीज है, जब जीएसटी आया तो उसमें जब एसजीएसटी के थ्रू हमारे मतलब लाइक जीएसटी आया था तो उससे पहले हमारे टोटल 17 टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए थे. उसमें कुछ सीजीएसटी के थे, कुछ एसजीएसटी के थे. तो जो एसजीएसटी वाले मतलब स्टेट वाले हटे तो उसकी जगह ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जिसके एग्जाम्पल से एंट्री टैक्स, ऑक्ट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ था. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101st के थ्रू आया था. The SGST payable would be set off from the SGST credit or the IGST credit available. The closing input VAT balance available under the VAT Act would be also named as will be also made available to the dealer as on the 1st July 2017 into the GST and would be set off toward the SGST liabilities. हमने सीजीएसटी के केस में देखा था कि कैनवेट करके वर्ड था जो मैंने बोला था कि काफी सिमिलर था हमारे आईजीएसटी से. सेम चीज वैट के थ्रू थी हमारे एसजीएसटी में. तो अब जो एसजीएसटी का क्रेडिट था या जो भी उसको सेट ऑफ किया गया हमारे आईटीसी के थ्रू कर दिया गया, और जितनी भी उसकी सेट ऑफ्स होगी वो एसजीएसटी लाइबिलिटीज से की जाती है. Further, the duty and tax paid on the closing stock also available as a credit which have not been claimed as set off in the VAT regime. जितने भी ड्यूटी और टैक्सेस पे क्लोजिंग स्टॉक पे पे किए जाते थे एज अ क्रेडिट, उन्हें हम क्लेम नहीं कर सकते थे, मतलब लाइक उन्हें सेट ऑफ नहीं कर सकते थे वैट वाले रिजीम के केसेस में. बट अब ये सब हम कर सकते हैं. मैंने इससे पहले आई गेस 2 क्लास पहले मेंशन किया था कि आईजीएसटी में एक रिवर्सल, आईटीसी में रिवर्सल वाला केस होता है, तो उस तरह से हम उसे रिवर्स कर सकते हैं और रिक्लेम कर सकते हैं आईटीसी में. फीचर्स ऑफ एसजीएसटी. SGST has been implemented after the subsuming state VAT, entry taxes and other taxes and cesses till now chargeable by the state government. So, जब जीएसटी आया तो उस टाइम पे जब एसजीएसटी के थ्रू हमने काफ़ी सारे स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया और अब सेस भी लगा देते हैं, और इसको जो भी इसकी चार्जेबिलिटी बनती है इसके अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है. यानी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इसका देखती है कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट. बिफोर एसजीएसटी स्टेट्स वर चार्जिंग वेरियस टैक्सेस एंड सेसेस arbitrarily at different rates. Now, all 29 states charge SGST at uniform rate as prescribed. GST से पहले जितने भी स्टेट्स थे वो अपने अपने रेट्स लेकर आए थे कि लाइक मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 5% चार्ज करूंगा, बट वही सेम प्रोडक्ट जब दिल्ली में आ जाए तो उस पर मान लो 6% या 7% लग जाता था. बट जब जीएसटी आया तो इसका एडवांटेज एक ये भी सबसे बड़ा था, वन नेशन वन टैक्स जिसे हम बोलते हैं. मतलब जो स्लोगन है, अगर तुम इसे डीपली देखो तो इसका मतलब है कि एक ही रेट पूरे इंडिया में लगेगा, जो भी टैक्स रेट उस पर डिफाइंड होगा. ये पेन है, इस पे अगर 5% यूपी में लगता है तो इसे चाहे कोई जम्मू में कंज्यूम करे चाहे तो दिल्ली में कंज्यूम करे, इस पे लगेगा 5% ही. बट पहले ये नहीं था, पहले हर जगह अलग अलग हो जाता था. हाफ ऑफ जीएसटी चार्ज्ड इज द कंपोनेंट ऑफ एसजीएसटी. इफ चार्जेबल जीएसटी इज 18%, 12%, 5%. एसजीएसटी कंपोनेंट शैल बी 9%, 6%, 2.5% रिस्पेक्टिवली. हाफ याद है, मैंने इससे पहले वाले क्लास में वो भी मेंशन किया था लाइक कि कोई भी चीज अगर इस पे एग्जाम्पल लो, अगर इस पे 5% जीएसटी लग रहा है तो 5% हमारा जाएगा सीजीएसटी के पास, 5% जाएगा हमारा
SGST के पास, ना कि 5% इंडिविजुअली इस पे लगेगा। तो जो भी अमाउंट, जो भी रेट है हमारा, जैसे 28% है, 14 गया इधर CGST, 14 गया अपना SGST के पास। सेपरेटली नहीं लगता कि इस पे भी 28% स्टेट के साइड से, 28% सेंट्रल के साइड से। Charged SGST shall be shown separately by the supplier under the tax invoice. जो हमारी जो कभी भी हम टैक्स की पेमेंट करेंगे, या फिर तुम एग्जाम्पल हो, तुम किसी कहीं गए, किसी ग्रोसरी बड़े स्टोर पे गए, सपोज तुम रिलायंस गए, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल। वहां पे तुम देखोगे हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे CGST SGST CGST SGST लिखा होता है। तो वही चीज मेंशन है इसमें कि जहां पे भी SGST और CGST लगेगा वो अलग से मेंशन होगा क्लियरली कि इस प्रोडक्ट पे मैंने SGST चार्ज किया, इस प्रोडक्ट पे मैंने CGST चार्ज किया और इतना अमाउंट लगा है। और जो भी अलग अलग अमाउंट GST में जाएगी हमारी, जैसे SGST के थ्रू हमारी इस पेन पे मान लो 50 रुपीज मेरा जा रहा है CGST में, 50 रुपीज जा रहा है मेरा SGST पे, ठीक है। तो जो 50-50 अमाउंट है वो अपने अपने इनके रिस्पेक्टिव उसके पास चली जाएगी। जो स्टेट वाला 50 है वो स्टेट के पास, जो सेंट्रल वाला 50 है वो सेंटर के पास। ये अलग से मेंशन भी दिखेगा तुम्हें बिल में, प्लस इसका जो अमाउंट है वो सेपरेट जाएगा उनके अपने अपने अकाउंट्स में। यहाँ पे आ भी गया पॉइंट। अमाउंट कलेक्टेड अंडर SGST shall be utilized by the state where the supplier and the recipient both are located. आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब सिंपल सा दिया अमाउंट, जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी, अभी मैंने इससे पहले ही बताया कि उसका यूटिलाइजेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के पास, मतलब जो भी अमाउंट आएगी वो पर्टिकुलर स्टेट उसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकता है। Every state has enacted its own SGST Act based upon the model GST laws. याद है मैंने एक लेक्चर में मेंशन किया था कि GST में टोटल कितने स्टेट्स हैं या फिर कितने एक्ट्स हैं, याद करो। तो मैंने बताया था कि GST में टोटल हम 31 स्टेट्स कंसिडर करते हैं, यानी कि पहले तो हमारे 28 नॉर्मल स्टेट्स, ठीक है, प्लस 3 हमारे कौन से लगते हैं अलग से, जो डीम्ड स्टेट्स हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड द पौंडीचेरी। तो जब दिल्ली, जम्मू और ये सब जैसी जगहें हैं, इनका अलग से जब हम एक्ट के थ्रू देखेंगे तो दिल्ली का स्टेट मतलब लाइक दिल्ली का गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग हो गया, जम्मू का अलग हो गया, क्योंकि जब हम एक्ट काउंट करते हैं GST में तो टोटल 35 काउंट करते हैं, जिसमें से कि 31 हमारे स्टेट एक्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना कि रिस्पेक्टिवली अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली का अलग से एक्ट ही है, दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये यूपी है तो यूपी का अलग से एक्ट ही है, ठीक है। और यहाँ से ना एग्जाम्पल, अ ट्रेडर ऑफ जयपुर सप्लाई goods valued 2 lakh to the trader of Bikaner, charging 6% CGST, 6% SGST under the tax invoice. The amount charged against the SGST shall be deposited to the account of Rajasthan government. 2 लाख के अमाउंट पे जितना हमारा GST लगा वो मैंने बताया ना सेपरेटली ट्रांसफर हो जाएंगे उनके अकाउंट में। अगर 2 लाख पे हमारा GST मान लो 1 लाख लगा तो हम उस 1 लाख में से 50,000 SGST वाले ये तुम्हारी राजस्थान गवर्नमेंट को इन्होंने दे दिया और बाकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। हम स्टार्ट करते हैं UTGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The UTGST full form is Union Territory Goods and Service Tax. The Union Territory Goods and Service Tax, commonly referred as to the UTGST, is the GST applicable on the goods and services supplied that takes place in any of the 5 Union Territories. अच्छा ये बताना इंडिया में तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज थी, बट हम कंसिडर GST में कितनी करेंगे यूनियन टेरिटरीज, सिर्फ 5, और बाकी जो 3 थी हमारी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी, उसे हम किसे कंसिडर करते हैं डीम्ड स्टेट्स में। तो अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड, दादर एंड नागर हवेली एंड चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड द लद्दाख, अगर इनमें कुछ भी ट्रांजैक्शन, इनके अंदर कोई भी सप्लाई हो रही है इनके थ्रू, तो हम उसे UTGST में देखेंगे। This UTGST will be charged in addition to the central goods and service tax.
For any transaction of goods or services within a union territory, CGST plus UTGST is levied. तो जैसे हम देखते थे कि इंट्रा स्टेट में मैंने हमेशा बोला SGST प्लस CGST, वैसे ही जब अगर इंट्रा यूटी कोई ट्रांजैक्शन होगी, अगर लद्दाख में ही कोई ट्रांजैक्शन हो रही, लद्दाख के एक सप्लायर ने दूसरे एक लद्दाख के सप्लायर को कोई चीज सेम चीज भेजी, तो उस केस में कैसे होगा? UTGST एंड CGST. किसी रेस्टोरेंट में गए लद्दाख के, तो वहां पे जैसे यहाँ के इनवॉइस में तुम्हें दिखता है ना CGST एंड SGST, वहां पे दिखेगा तुम्हें CGST एंड UTGST. The reason why separate GST was implemented for the union territories is that the common state CGST cannot be applied in the union territories without the legislature. Delhi, Pondicherry already have their own legislature, so CGST is applicable to therein and include J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हमारा डीम स्टेट्स में आता है. The purpose of UTGST is to apply a collection of tax on every interest duty, supply of goods and services in the union territory without own the legislature and has a similar properties as the central goods and service tax. So all in all, I guess ये गलत है. So all the CGST SGST cannot fulfill the need for the provision there, and for the same UTGST Act has been enacted. हमारा जो SGST Act है सिमिलरली हमारा UTGST है, जैसे उसकी फंक्शनिंग है वैसे UTGST के, बट लेजिस्लेचर इश्यूज की वजह से हमें अलग से UTGST लाना पड़ा, उन पे स्टेट नहीं ला सकते थे. बट वहीं पे जैसे दिल्ली है वहां पे हमने उसे डीम्ड कंसिडर कर लिया क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर इशू नहीं था, और SGST एक्ट कभी भी यूनियन टेरिटरी एक्ट के प्रोविजंस पे नहीं जा सकते, इसलिए हमें अलग से UTGST एक्ट लाना पड़ा. The goods and service tax, the compensation to the states act 2001, I guess 17, compensation sales act, in short, the provides for payment of compensation to goods and service tax for a period of 5 years from the financial year of 2015 to 18 as a base year. Section 8 of the Compensation Cess Act seeks to levy of GST compensation on certain supplies of goods and services. मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट जब ये टॉपिक हमारा, मैंने टॉपिक मिस कर दिया था, लेवाई ऑफ कंपनसेशन ऑफ सेस, तो जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे हम सेस भी लग सकता है. ठीक है, आर्टिकल 271 के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि किसी भी इनकम या किसी भी चीज पे वो सेस और सरचार्ज लगा सकते हैं. तो वैसे ही हमारे GST में भी पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया कि हम ये लगाएंगे, सेस लगाएंगे. तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उन पे सेस भी लगता है. 2015 में जब ये आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि मतलब लाइक पार्लियामेंट का था कि ठीक है, हम पार्लियामेंट भी नहीं कहेंगे, GST काउंसिल ने कहा कि ठीक है आप 5 इयर्स तक सेस लगाओ, अपने लॉसेस कवर करो, क्योंकि स्टेट्स ने कहा हमें तो बहुत लॉस हो रहा है GST ने. तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 5 इयर्स तक अपना सेस लगाओ. इसके लिए अलग से एक एक्ट एनैक्ट किया गया, GST कंपनसेशन एक्ट. ठीक है, अब क्या हुआ कि 5 इयर्स खत्म हो गए, स्टेट्स का स्टिल चला कि अभी भी हमारे लोन्स बचे, तो अब ही करंट जो मतलब 2024 में जो सेस लगता है वो लोन्स को रीपे करने के लिए लगता है, और ये तुम्हारा 2025 या फिर 2026 तक लगेगा, मार्च 31 तक. GST Council in its 42nd meeting held on 5th October 2020 has decided to extend the period of levy of compensation cess beyond the 5 years. स्टार्टिंग में जब सेस लगा था ना तो डिसाइड हुआ था कि आप 5 साल में अपना भाई स्टेट लॉस जितना कवर कर सकते हो कवर करो, उसके आगे हम सेस नहीं लगाएंगे. बट इसकी 42nd मीटिंग जो तुम्हारी 5th अक्टूबर 2020 को हुई थी उसमें डिसाइड हुआ कि हम इसे एक्सटेंड करेंगे फर्दर ईयर्स के लिए. That is June 2020. Such extension of compensation cess to states shall be effective for another 2 years or up to the June 2024,
बट ये गलत है आई गेस। ये एक्सटेंड हुआ था 3 इयर्स के लिए, तभी ये 2025 में गया था। मैं इसका एग्जैक्ट तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी डाटा कि किस ईयर तक के लिए एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि 2025 या 2026 ऐसे कुछ है, बट ये गलत है, ये तो एकदम गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्दर एक्सटेंड सच पीरियड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर तुम कहो कि जीएसटी काउंसिल के पास पावर है कि जो सेस का लेवाई पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकती है। No such cess shall be leviable on supplies made by a taxable person who had decided to opt for composition levy। यानी कि जीएसटी में जैसे मैंने मेंशन किया था ना, 2 स्कीम्स होती है, तो जिन्होंने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट की होती है उन्हें सेस भी नहीं लगता। तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा उसका सप्लायर जी उससे सेस नहीं, ना उसे सेस की पेमेंट करनी है, ना कोई उससे सेस ले सकता है। The cess is levied on such supplies of goods and services are specified the basis of value quantity as the central government by notification in the official gazette। तुम्हारा जो सेस होता है वो तुम्हारे किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है एकदम स्पेसिफाइड रेट से। जैसे 1% केरल में लगा था जब उसमें फ्लड आया था, तो 2 साल के लिए लगा था। Taxable value for the purpose of levy of cess, where the cess is chargeable on any supply of goods and services or both with reference to their value, then the value of such supply which normally shall be in the transaction value। जो भी हमारी taxable value होती है उस पे हम सेस लेवाई करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं किन गुड्स पे जनरली सेस लगता है। पान मसाला 135%। अच्छा हाँ, सेस लग कितने परसेंट तक सकता है इंडिया में? तुम्हारा 3% से लेके 230% तक का सेस लग सकता है। टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, इन पे तुम्हारा कितना लगता है? 290 समथिंग कुछ लग रहा है ये परसेंट। कोल वगैरह पे तुम्हारा लगेगा 400 पर टन, इनमें टन्स के बेसिस पे लगेगा। जो तुम्हारा एरिएटेड वाटर है इस पे 15% लगता है। तुम्हारी मोटर कार्स इंक्लूडिंग स्टेशन वेगन्स एंड रेसिंग कार्स जो होती है इन पे 15% लगता है। एनी अदर सप्लाईज 15%। बेसिकली सेस कुछ प्रोडक्ट्स पे जैसे पान मसाला वगैरह इन पे इसलिए भी लगता था, या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स पे, कि लोग इनकी कंजम्पशन कम करें क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज होगा। जैसे तुम्हारा टोबैको है, इस पे तुम्हारा जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस सेस लगा, तो जहां उसकी सिर्फ कॉस्ट 10 रुपए थी, मतलब जिसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपए हो रही थी, उस पे जीएसटी सेस और ये सब एक्साइज ड्यूटी लगा के कहीं 15-20 रुपए या 15 रुपए मान लो हो गई होगी। तो लोग ताकि जब उसके प्राइस ऐसे जब हर बार थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो तो लोग एटलीस्ट खत्म ना करे तो कम से कम कंजम्पशन तो कम करे, कि जहां वो 20 एक दिन में कंज्यूम करते हो कहीं वो 10 तो कंज्यूम करे, प्राइस फैक्टर को देखते हुए, हेल्थ को ना कंसिडर करते हुए अगर वो कंज्यूम कर भी रहे तो। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आईजीएसटी। ओके।